एक भी लिव इन रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं है, एक भी। हमारे पास 10 से 12,000 केसेस आए हैं, जिनमें 60% केसेस मोबाइल्स, इंस्टा, फेसबुक की वजह से लिव इन रिलेशनशिप और शादियों में बदले हैं, लेकिन एक भी सक्सेसफुल नहीं है। हरियाणा राज्य महिला आयोग और मार्था फेरल फाउंडेशन ने यमुनानगर में महिला सुरक्षा विषय पर एक वर्कशॉप लगाई। अंबेडकर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले की महिला सरपंचों को विशेष रूप से शामिल किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में डीडीपीओ नरेंद्र सिंह, एसएचओ बलजीत कौर, सीडीपीओ तरविंद्र कौर, अंकुर भारद्वाज भी मौजूद रहे। पहले हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने महिला सरपंचों को महिला आयोग की कार्यशैली के बारे में बताया। उन्होंने महिला असुरक्षा, बाल विवाह और ऐसी ही दूसरी बुराइयों को मिटाने के लिए सहयोग की अपील की। रेणु भाटिया लिव इन रिलेशन पर इतनी बड़ी बात क्यों कही, यह जानने के लिए आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। साथ ही हमारे चैनल शब्द चक्र न्यूज को फॉलो करना याद रखें, ताकि आपको मिलता रहे आपके सरोकार से जुड़े हमारा हर वीडियो सबसे पहले। तो आइए देखें कार्यक्रम में आगे क्या क्या हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट को बुलाया करने के लिए उस वक्त भी बोला गया था कि गांव-गांव फैलाया जाए। तो भवरी देवी अपना काम कर रही थी गांव में, और वो एक 10वीं पास कौन कौन है? 10वीं पास, 12वीं पास कौन कौन है? बीए पास कौन कौन है? बीए से ज्यादा कौन है? तो महिला आयोग है ताकि बच्चे आराम से स्कूल जा सके। दूसरा, स्कूल के पास में ही ठेका था, वो ठेका हटवाया वहां से और दूसरी जगह लगवाया, ताकि वहां पे जो वहां पे छेड़छाड़ होती थी लड़कियों के साथ, वो रुकने से कम हो। ये बदलाव किसने करा? बच्चों और सरपंच ने मिलकर। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम डिसाइड ना करें। हम जो लीडर्स हैं, हम ही बदलाव कर पाएंगे, हमारे थ्रू ही हो पाएगा, हम ही ये कदम उठा पाएंगे। तो अब लिंग आधारित हिंसा पे हमने बात करी। क्या लिंग आधारित हिंसा सिर्फ सड़कों पर होती है? क्या हिंसा सिर्फ सड़कों पर होती है? घरों के अंदर भी होती है, काम की जगह पर भी होती है, और हर जगह हो सकती है हिंसा, कहीं पे भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है। तो हमारा कानून, इतने सारे कानून है, जिसमें से एक कानून हमारे कार्यस्थल के लिए, हमारे काम की जगह के। अच्छा, एक और सवाल, क्या ये आप सभी यहाँ पे आए हैं, प्रोग्राम चल रहा है, क्या ये अभी हमारा काम की जगह है? क्या आप लोग ये हमारे काम की जगह है? हाँ या ना? जवाब नहीं आया, सबसे नहीं आया। क्या ये हमारे काम की जगह है? किसको लगता नहीं है? हाथ खड़ा करें। बहुत लोगों को नहीं है, ठीक है, एक मैम ने उठाया। बहुत लोग सोच भी रहे होंगे, थोड़ा हिचक तो है, मैं भी आपसे पहली बार मिल रही हूँ, आप भी मुझसे पहली बार मिल रहे हो। तो उसकी समस्या को सुने। किसी का कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू झगड़ा, किसी का कोई पति के साथ परेशानी है, ससुराल के साथ परेशानी है, कोई लेन देन का झगड़ा है, उसको किसी ने मारा है किसी कारण से, उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, किसी गैर आदमी ने उसको छेड़ा है, किसी ने उसको लूटा है, किसी भी तरीके से तन मन धन से लूटा है, उसकी बात को सामने लाना, उसकी बात को सॉल्व करना। और अगर आप ये शिकायत सबसे पहले अपने जहां काम करते हो वहां दोगे, वहां नहीं सुनी जाएगी तो थाने में दोगे, थाने में नहीं सुनी जाएगी तो महिला आयोग के पास आओगे, तो हम सब जिन ने आपकी बात नहीं सुनी उनका पेज टाइट करेंगे। ये है महिला आयोग। आई बात समझ? अब कौन सी ऐसी सरपंच बहन है जिसके पास है सरपंच,
चाहे महिला चाहे पुरुष, वो दोषी है। क्यों मीडिया के साथियों? किसी के एरिया में बाल विवाह नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो सबसे पहला कार्ड किसके घर जाता है? हाँ, सरपंचनी के या सरपंच के या विधायक के या एमपी के, सबसे पहला कार्ड वहीं जाता है। जब तुम कार्ड लेते हो, वो मट्ठियों का डब्बा लेते हो, मिठाई का लड्डुओं का डब्बा लेते हो, तब तुम पूछते हो कितने साल की बच्ची है। बेटे का विवाह है तो बहू कितने साल की है, बेटा कितने साल का है, बेटा करता क्या है। अब लोग बोलेंगे इसका क्या मतलब भाई, मेरा बेटा कुछ करता है नहीं करता, मैं ब्याह के ला रहा हूँ, इसका क्या मतलब, रोटी मैंने खवानी है, ऐसा बोलते हैं लोग। सुनो, अभी जो एक लेडी बोल रही थी किसी का काम हो जाए तो शाबाशी, ना हो तो लानत, यही बात। तो किसी का बेटा अगर काम नहीं करता और आप उस शादी में गए हो, थोड़े दिन में हो गया झगड़ा, बहू ने आके कहना है मैंने टक्का नहीं देना जी खर्चा, 1 रुपया मैंने नहीं दिता खर्चा, इसने कमांदा नहीं जी, प्यो तो कहता सी इंजीनियर है, डॉक्टर है, दुकान है, ये तो कमांदा ही नहीं। तो फिर वो झगड़ा किसके पास आएगा? तो एक वो क्या कहावत है, वो सेक्शन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब पहले ही पूछ लो, पहले ही हल कर लो, तो वो ज्यादा बेटर है कि लड़की की जिंदगी बर्बाद करनी बेटर है? तो ये आज से आपकी ड्यूटी है, नजर में रखना है किसकी यहाँ शादी हो रही है। तुम्हारे पास कार्ड आया, कार्ड देने जब कोई आता है 15-20 मिनट बैठता है, चाय पानी पीता है, बहुत ही जल्दी में होते हैं, तो इतना पूछो और बेटा करदा की है ਤੁਹਾਡਾ जी, बेटी जिथे दे रहे हो करदा की है जवाई? कोई हर्ज नहीं है, तुम सरपंच हो, पूछ सकते हो। तो जब तुम्हें आइडिया लगे कि करदा कुछ नहीं जी, और साडा इन्ना खेत ने जी, साडा इन्ना माल है, साड़ी इतना काम है, बेटे नू की लोड़, फिर होती है लड़ाई, फिर बहू के हाथ में 1 रुपया नहीं होता, फिर वहां से बनता है टेंशन, वहां से बनते हैं डिवोर्स के केस, मारपीट के केस। फिर जब लड़ाई होती है फिर लड़का शराब पीने लगता है, फिर उसकी माँ उसका बचाव करती है, और जो बच्चे को टेंशन थी, वो वोटी ने बड़ी टेंशन दी हुई है, काम खुद नहीं करता, टेंशन किसने दी? वोटी ने। सब मम्मियां जो यहाँ बैठी हुई हैं सुन लें, सब मम्मियां अपने निकम्मे बेटे को बचाती हैं, सब मम्मियां 99% अपने बेटे को बचाएंगी। मार्था फेरल फाउंडेशन से आई रिद्धिमा राठी ने लिंग आधारित हिंसा पर महिलाओं को खुद के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। इसी संस्था से आए पीयूष पोद्दार ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के बारे में विस्तार से बताया कि सरपंच के नाते महिला हितैषी पंचायत बनाने में ग्राम पंचायत विकास योजना का कैसे उपयोग किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में यमुनानगर की पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर अरविंद्र कौर ने महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शुरुआत सभी को घर से ही करनी है। गजब की बात तो आजकल लगभग हर युवा लड़के लड़की की पहली पसंद बनते जा रहे लिव इन रिलेशन पर महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया की एक टिप्पणी रही। क्या कहा उन्होंने, सुने पूरी बात। लिव इन रिलेशनशिप मैं बहुत जगह बोल चुकी हूँ और कई लोगों ने इसको दूसरे एंगल से फेमस करने की कोशिश की मेरे एंटी, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात पर कायम हूँ। एक भी लिव इन रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं है, एक भी। हमारे पास 10 से 12 हज़ार केसेस आए हैं, जिनमें 60% केसेस मोबाइल्स, इंस्टा, फेसबुक की वजह से लिव इन रिलेशनशिप और शादियों में बदले हैं, लेकिन एक भी सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए मैं इस रिलेशनशिप को कभी कभी एक अभिशाप का भी नाम लेती हूँ। हालांकि ना मैं कानून से ऊपर हूँ और ना मैं उन लोगों से ऊपर हूँ जिन्होंने इसको तय किया है, लेकिन ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, सक्सेसफुल भी नहीं। शादीशुदा मर्द पहला इनिशियल स्टेप उनको वो बताने का है
पहला लेसन ना बता के अगर मैं 10वें लेसन पे जाऊंगी तो उनको ज़्यादा पता नहीं लगेगा। जिस टाइम हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे पूरे हरियाणा की सरपंच बहनों का, जो कि हम जल्दी करेंगे, उसमें एक बार इनका सेकंड सेशन भी हम लेंगे। आज हमने इनको बेसिक बातें बताई कि आप महिला सरपंच बनी हो, आपको सरकार ने मौका दिया है एक ऐसी बेटी को ऐसे दायित्व का जिसमें वो समाज की सेवा कर सकती है, तो उसको अपने परिवार और समाज को बैलेंस कैसे करना है। क्योंकि आप जब किसी के लिए काम करते हो तो आप स्वयं एक उदाहरण होते हो, आप अपने ऊपर बात रखकर कर सकते हो, कह सकते हो। इसीलिए घर में और बाहर समन्वय कैसे बनाना है, तालमेल बनाकर काम कैसे करना है, समाज को क्या कामों की ज़रूरत है, किस तरह की उनको प्रॉब्लम आती है, वो देखना है। इस चीज़ों को बहुत सोचना पड़ेगा हमें और उसको बैलेंस करके आप आगे बढ़े। सरकार की जो मुहिमों को समझें, सरकार की प्लानिंग्स को समझें, और जो हम टाइम वेस्ट करते हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर, इंस्टा पर रील्स देखकर, उस टाइम को यूटिलाइज करें आप अपने काम की प्रणाली को समझने और सीखने में, लॉ को पढ़ने में। बच्चियों के साथ किस तरह का दुर्भाग्य हो रहा है, उसकी कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, ये सारा समझने में। मुझे उम्मीद है ये पहला चैप्टर जो इन नई सरपंच बहनों का है, क्योंकि ये सारी सरपंच बेटियां पहली बार सरपंच बनी हैं। इनको ये बताना भी बहुत आवश्यक था कि परिवार का इंटरफेरेंस कितना होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि परिवार जिसने हमें बनाया है वो गलत है या वो हमारे काम में दखल ना दे, नहीं, हम ये कहते हैं कि हम उस परिवार से सलाह लें, परंतु निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने का जो अधिकार है वो हमें दिया गया है, तो हम अपनी सूझबूझ और समझ से करें ताकि हम इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ सकें। 10वीं पास कौन कौन? यमुना नगर से राजीव जौली की रिपोर्ट।